जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मस्ती में जी रहे होंगे। तो यार, जब भी मैं पार्क जाता हूँ ना, तो एक बच्चे से लेके एक मतलब ओल्ड एज आदमी तक मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि आप डेली आते हो, आप डेली आते हो। और यही क्वेश्चन मुझे बार बार रिपीट होता है कि आप ये कैसे मेंटेन कैसे कर पाते हो, अपना डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर पाते हो। तो यार, मुझे ना चाहते हुए भी ये बताना पड़ता है कि यार मैं तो डिफेंस पर्सन हूँ, मुझे तो सिखाया गया है मेरे इंस्ट्रक्टर के द्वारा, कूट कूट के सिखाया उन्होंने मुझे। मैं तो बहुत शैतान बच्चा था। तो बोलते हैं कि ये डिसिप्लिन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मुझे भी डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है। कई बच्चे कहते हैं सर मुझे बॉडी बनानी है, सर मुझे जिम करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ओपन जिम है हमारे यहाँ पार्क में। तो बहुत सारे बच्चे जिम करते हैं, लेकिन वो जो है रेगुलरिटी नहीं कर पाते। तो मेरे से हमेशा ही पूछते हैं कि आप सर डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करते हो। और बहुत से पढ़ाई वाले बच्चे भी आते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो वो लोग जो है अपना वॉक करने आते हैं और थोड़ा जिम वगैरह भी कर लेते हैं और कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह भी कर लेते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं आ पाते। तो वो मुझसे यही कहते हैं कि सर आप कैसे कंटिन्यू आ पाते हो, आप कैसे कंटिन्यू आ पाते हो। तो यार, मेरा एक ही जवाब रहता है, जब तक ना आपके जो दिल की आवाज़ है ना, उसको दिमाग में लाके ये ना सोचो कि यस, अदर्स हैव डन इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। एक बच्चा है, रियली बता रहा हूँ, वो सौरभ माहेश्वरी है ना, जो मोटिवेशनल स्पीकर है। उसके क्लास होती है कि क्या होती है, जो भी होता है, जो प्रोग्राम आता है, उस प्रोग्राम में जाके भी आ गया। वो कहता है कि सर मैं 20-25 दिन तो उसको सुन सुन के मोटिवेट होते रहा, लेकिन फिर मोटिवेशन जो मेरा इतना हाई हो गया था, वो धीरे धीरे लो हो गया। तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी करके बैंकिंग या एसएससी निकालनी है। मैं स्पेशली एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेकिन मेरी मैथ्स और इंग्लिश अच्छी है, तो मैं बैंकिंग भी निकाल सकता हूं। लेकिन मेरा 20 दिन अच्छे से पढ़ लेता हूँ और फिर मेरी टेट फीस हो जाती है, मैं क्या करूँ। तब मैंने उससे यही बोला, भाई ऐसी ही बात है ना, तो दिल की सुन, दिमाग की सुन, और दोनों को एक जगह बिठा। अब बैठेंगे कैसे। तो मैंने बोला उसके लिए तू जो है मेडिटेशन कर। मेडिटेशन में वो पावर होती है ना, जो ना बड़े बड़ों को क्या से अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंचा देती है। तो हमने जो है उल्टा नहीं करना है, हमें फर्श से अर्श पर जाना है। तो उसके लिए एक ही चीज़ है कि बेटा देख ले, अपने अगल में देख ले, बगल में देख ले। मैंने कहा अगर आप देखते हो ना बेटा, छोटे छोटे जो ये 18-20 साल के बच्चे जो है कहीं पे काम कर रहे होते हैं, उनको देखना, उनका स्ट्रगल देखना। तो बोलता है सर इससे क्या होगा। मैंने बोला देख, उनको काम करते हुए देखेगा, और कभी ऑफिसेज में जाना, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में बैठे हुए हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कॉरपोरेट ऑफिस में बैठे होंगे, तो उनको देखना कि वो अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं। और एक जो बच्चा जो है या तो जियो मार्ट में काम कर रहा है या रिलायंस मार्ट में काम कर रहा है या क्रोमा में काम कर रहा है, उनको देखना, उनकी लाइफ स्टाइल देखना और इनकी लाइफ स्टाइल देखना, और अपने फ्रेंड्स की लाइफ स्टाइल देखना कि तेरा फ्रेंड कहाँ है और तू कहाँ है। तब मोटिवेशनल पावर अपने आप आ जाएगी। तो बच्चा काफ़ी इम्प्रेस है और आई होप कि वो जो है कुछ ना कुछ कर लेगा। तो मेरा सबसे यही रहता है कि यार अपना ना, अगर सोच लो ना, तो बेटा करना ही करना है। वो नहीं बनना है वो ऋतिक रोशन, लक्ष्य का ऋतिक रोशन, कि जो है वो बोलता है कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा तो बिजनेसमैन बनूंगा, मैं जो है आर्मी ऑफिसर बनूंगा तो आर्मी ऑफिसर बनूंगा, मैं जर्नलिज्म करूंगा तो मैं भी जर्नलिज्म करूंगा। तो मेरा
एक ही चीज़ रहता है कि एक बात सोच लो दिल में, मुझे यूपीएससी करनी है तो यूपीएससी ही करनी है, वही डिसिप्लिन है। मुझे बैंकिंग करनी है तो मुझे बैंकिंग ही करनी है, मुझे एसएससी करनी है तो एसएससी करनी है। भटको मत। आज तुम्हारे से बैंकिंग नहीं निकला, कल के दिन तुम एसएससी में घुस जाओगे। जो बेटा एसएससी की तैयारी 3 साल से कर रहा है उसका क्या, ज़रा बताओ तो मुझे। वो तुमको जो है आगे आने देगा अपने आप से? और जो तुम बैंकिंग में 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे और सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, तुम्हें क्या लगता है तुम एसएससी में घुस जाओगे तो वहाँ सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं। क्या कमी रह गई उसको जानो, वही तो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है? टाइम टेबल। मेन क्या होता है? टाइम टेबल। टाइम टेबल जब तक नहीं बनेगा ना तब तक जो है सिलेक्शन, अब किसी का हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक आपके पास टाइम टेबल नहीं है तब तक आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। एक प्रॉपर डिसिप्लिन से टाइम टेबल बनाओ और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि मुझे 5 बजे से लेके 7 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके बाद मुझे जो है मेडिटेशन या वॉक करना है 8 बजे तक तो करना है। मुझे इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, फिर पढ़ाई के लिए बैठना है तो बैठना है। जब तक ये पावर नहीं आएगी ना तब तक जो है ये मत सोचो कि आप डिसिप्लिन जो आप करना चाहते हो, वो फॉलो करना चाहते हो, वो कर पाओगे। तो यार इससे अच्छा मैं बयान नहीं कर सकता कि आप ये कर लो। मुझे ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं आते कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप मेडिटेशन कर लो, आप योगा कर लो, आप एक्सरसाइज कर लो, आप रनिंग कर लो, जो और खुश रहो। सबसे बड़ी बात क्या होती है? जो हैप्पीनेस आती है ना, स्माइल करते रहो कि यार मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। वही तो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मीनिंग क्या है मुझे बता दो ज़रा। मेरे उसमें तो यही है भैया कि मुझे लगता है कि अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं ना रात के 1 बजे भी सोता हूँ तो सुबह जो है मैं पार्क में होता हूँ। मुझे 6:20 से लाइव करना है। इसका मतलब है कि मुझे 5:40 से 5:50 तक जो है पार्क में पहुँचना है। आधा घंटा रनिंग करनी है, उसके बाद लाइव आना है। अगर मैं ये डिसिप्लिन 43 में जो कर सकता हूँ तो आप तो बच्चे हो, आप क्यों नहीं फॉलो कर सकते हो? स्ट्रिक्टली टाइम टेबल बनाओ भाई, टाइम टेबल के बिना नहीं चल सकते। मुझे उठना है तो उठना है। कम खाओ, रात को कम खाओ, सुबह अपने आप उठो, सुबह दबा के खा दो, कोई बात नहीं, दिन भर डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो भैया ये था आज का वीडियो कि डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करना है, और डिसिप्लिन मेंटेन ऐसे ही होगा जो मैंने बोल दिया। बाकी कोई अलग चैनल है तो उसको भी फॉलो करके देख लेना। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।